देव की जय, श्री भगवतपाद महाराज जी की जय। जो एस्पेक्ट मैं महाराज का एक तो हाईलाइट करना चाहूँगी तो ऑफ कोर्स माय पर्सनल एक्सचेंजेस विद श्री गुरुदेव, और साथ ही एक जो डिवोटी केयर का जो महाराज का भाव है। ऐसे हमारे गुरु महाराज जी बहुत अचिंत्य हैं। वैसे यूजुअली लोग अपने गुरु से बड़े आकर्षित होते हैं अगर बहुत ही शानदार, बड़ा ही अद्भुत लेक्चर देते हैं, great oratory, great vocabulary, so many shlokas, graphics, analogies, तो लोग बड़े इंप्रेस होते हैं। या फिर अगर कीर्तनियाँ हों कि जब हमारे गुरु महाराज जी कभी आते हैं कीर्तन मेला में तो बस मेला ही मेला होता है। लेकिन हमारे गुरु महाराज जी ने दोनों ऐश्वर्य प्रकट नहीं किए। हमारे गुरु महाराज जी ने जो ऐश्वर्य प्रकट किया विच वॉज वेरी यूनिक टू हिम वाज वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा का ऐश्वर्य प्रकट किया। और श्री भक्तिसार महाराज कहते हैं कि एक्चुअली कलयुग का धर्म हरिनाम संकीर्तन है बाहर वालों के लिए, पर अंदर की बात यह है कि कलयुग का धर्म है वैष्णव सेवा। और वैष्णव सेवा में जो शिरोमणि हैं उनका नाम है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। मतलब महाराज का कितना सुंदर भाव है भक्तों की सेवा करने का। एक समय ऐसा वो महाराज ट्रैवल कर रहे थे डिवोटीज के साथ, तो भक्तों को भूख लगी। महाराज के साथ जो ट्रैवल कर रहे थे उन्होंने बोला, महाराज अभी तो बड़ा लंबा रास्ता है, भूख लगी है महाराज। महाराज ने गाड़ी रुकवाई और पास में ना एक रेडी वाला होता है, इसमें गज्जा रबड़ी वाला होता है, उसके पास गए महाराज और अपना सन्यास का झोला फैलाया। महाराज कहते हैं मेरे शिष्यों को भूख लगी है, थोड़ी गज्जा रबड़ी दे दोगे? और वो ठेले वाला कहता है महाराज आप सारा ठेला ले लो लेकिन ये मत करो महाराज। तो हमने ये तो सुना है कि शिष्य जो है अपने गुरु की सेवा में झोली फैलाते हैं, लेकिन एक ऐसे गुरु भी हुए हैं जो शिष्यों के लिए झोली फैलाते हैं। तो ये वैष्णव सेवा भाव है। इनफैक्ट ऐसा में भी हुआ था, महाराज किसी वीआईपी से मिलने के लिए होटल में गए थे। अब पीछे डिवोटीज वेट करते, काफी टाइम हो गया था महाराज का वेट करते, लेकिन डिवोटीज बहुत भूखे थे। महाराज आए, महाराज ने पहला सवाल ही पूछा, आप लोगों को भूख लगी है? भक्तों ने बोला महाराज ऑनेस्टली स्पीकिंग लगी है। और महाराज ने यहाँ से सैंडविचेस निकाले। महाराज ने कहा ये तुम लोगों के लिए। डिवोटीज यहाँ से वहां से कहीं गुरु के लिए कुछ लेकर के आए सुना है, लेकिन गुरु भी यहाँ से वहां से ढूंढ ढांड करके अपने शिष्यों को लेकर के आए। ये तो करने वाले हमारे बिलेवर्ड गुरु महाराज जी हैं। और एक समय ऐसा हुआ कि ना डिवोटी जो था वो तेल की शीशी, केरला से स्पेशली तेल आता था महाराज के घुटनों के लिए, और वो खोल रहा था। खोलते खोलते क्योंकि तेल बाहर भी लगा तो तेल की शीशी उछली और बाहर गिरी, धड़ाक हुई, सारा तेल बिखर गया। तो लोग रायता तो फैलाते हैं, तेल भी फैलाते हैं, फैला दिया। अब उसको लगा कि अब महाराज से डांट पड़ेगी क्योंकि तेल कहीं नहीं मिलता ना, अमेज़न पे ना आसपास कहीं नहीं मिलता, ये केरला से आता है स्पेशली। अब उनको लगा अब तो डांट पड़ेगी। पर गुरु महाराज ने कहा ये तेल बनाने वाली शीशा है ना, इनको तेल बनाने की शीशी नहीं आता। शीशी कैसे बनाती है इनको ही नहीं आता। बेचारे भक्त लोग खोल रहे होते हैं, फिसल के बाहर गिर जाती है। इन लोगों को तेल बनाने की शीशी नहीं आती, कैसे बनाते हैं, इनको बनाना नहीं आता। डिवोटी वाज स्टन्ड। अद्भुत उनकी क्षमाशीलता इतनी है। महाराज परिक्रमा करते हैं, जैसे हर साल गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, तो अप्सरा कुंड पे महाराज रुकते हैं। तो वहां पर एक माता जी आई गुरु महाराज के पास और महाराज से बोलती है, महाराज मैंने बड़े ऑफेंसेस किए आपके प्रति, तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु महाराज। गुरु महाराज जी ने बोला मैं आपको उन सारे अपराधों के लिए क्षमा करता हूं जो कि आपने आज तक किए हैं, और मैं आपको उन अपराधों के लिए भी क्षमा करता हूं जो आप भविष्य में करोगी। दिस इज हाइट ऑफ फॉरगिवनेस। लोग एक एक मिस्टेक्स को मन में लेके चलते हैं, लेकिन हमारे गुरु महाराज जी करते हैं एक स्ट्रोक के अंदर पास्ट के फ्यूचर के सारे ऑफेंसेस माफ कर देते। तो इसलिए अगर कभी हमारे मन में कभी रंज आए किसी को लेकर के,